हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रॉबरी और डेकोइटी के बारे में। रॉबरी और डेकोइटी है वो बीएनएस के सेक्शन 309 से लेकर के 313 तक कवर करता है। हमने चैप्टर नंबर 17 को शुरू कर दिया था और उसके अंदर 10 यूनिट थी, जिसके अंदर थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, क्रिमिनल ट्रेसपास है और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो ऐसे करते हुए 10 यूनिट है उसके अंदर। तो हमने दो वाली कवर कर दी, एक तो थेफ्ट कवर कर लिया और एक एक्सटॉर्शन कवर कर लिया। इस वीडियो के अंदर रॉबरी एंड डेकोइटी को कवर करने वाले हैं, जो कि सेक्शन 309 से लेकर के 313 तक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 309 के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले रॉबरी को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का है वो 3 सबसेक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है ना। तो इनको सबसेक्शन वाइज याद रखने की जरूरत नहीं, जो भी एलिमेंट है आपको डायरेक्टली एक थ्योरी के रूप में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रॉबरी 2 ही कंडीशन में हो सकती है, या तो वो थेफ्ट से होगी या फिर वो एक्सटॉर्शन से होगी। लेकिन कब थेफ्ट से होगी और कब एक्सटॉर्शन से होगी ये सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के अंदर दे रखा है। तो रॉबरी होता है वो एक थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का ही रूप होता है। रॉबरी के अंदर थेफ्ट के साथ में कुछ एलिमेंट वगैरह ऐड होते हैं, तब जाकर वो रॉबरी बनता है, या फिर एक्सटॉर्शन के साथ में कुछ एलिमेंट ऐड होते हैं और उस कारण से फिर वो रॉबरी बनता है। तो थेफ्ट होता है वो रॉबरी कब बनता है, इन ऑर्डर टू, मतलब अब जब आप थेफ्ट करने के लिए, मान लो आपने थेफ्ट अभी तक करी नहीं है, आप थेफ्ट के लिए जा रहे हो उस टाइम पे, या फिर जिस टाइम पे आप थेफ्ट कर रहे हो उस टाइम पे, या फिर कैरी अवे प्रॉपर्टी आपने थेफ्ट कर लिया है वहाँ पर और आप चोरी से जो भी आपको प्रॉपर्टी मिली आप उसको ले जा रहे हो। तो इन तीनों ही कंडीशन के अंदर जब आप थेफ्ट कर रहे हो, इन तीनों ही कंडीशन के अंदर आप या तो कोज करते हो, कोज का मतलब आप वो चीज़ कर देते हो, या फिर सिर्फ उसका यदि आप अटेम्प्ट भी करते हो तो वो भी इसके अंदर कवर होता है। तो कोज या फिर अटेम्प्ट किसका करते हो, या तो डेथ का, या फिर हर्ट का, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का, या फिर आप फियर दिखाते हो इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का। तो उस कंडीशन के अंदर जो थेफ्ट होती है वो रॉबरी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इलस्ट्रेशन वगैरह भी लिखे, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, मैं ये वाला आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है वो किसी आदमी का बैग चोरी करने वाला है, ठीक है। मान लो एक पर्सन है जो कि एक रास्ते के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा पर्सन आता है और उसको क्या करता है कि उसको उसका इंटेंशन है कि उसका बैग लेके उसको वहाँ से भागना है, ठीक है। तो फिर इस कंडीशन में वो क्या करता है कि उस पर्सन को यहाँ पर ज़मीन पर पटकता है और उसको रोक लेता है, मतलब उसको नीचे पटक दिया और उसका बैग ले लेता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। तो इस कंडीशन में वो रॉबरी हो गई। वैसे यहाँ पर जो थेफ्ट के एलिमेंट है वो भी पूरे हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि भाई डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में वो पर्सन है उस एक प्रॉपर्टी को मूव कर रहा है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो किसी के पोजीशन में और उसकी विदाउट कंसेंट से वो कर रहा है। लेकिन जो उसने उसको नीचे पटका ज़मीन के ऊपर, उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया उसने, ये वाला एलिमेंट लगते ही वो जो थेफ्ट थी वो रॉबरी के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो वो थेफ्ट कर रहा है तो वो कोज करता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को, तो वो रॉबरी बन गई। नहीं तो वो यदि उसको वहाँ पर पटकता नहीं वहाँ पर और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं करता उसका, तो फिर वो सिंपल थेफ्ट होती है। जैसे ये एलिमेंट ऐड हो गया तो फिर जो थेफ्ट थी वो रॉबरी के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब कब एक्सटॉर्शन होगा जो कि रॉबरी के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसका भी कुछ एलिमेंट है कि जो पर्सन वहाँ पर फियर दे रहा है, जो पर्सन वहाँ धमकी वगैरह दे रहा है वो वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन, वो फियर देगा किस चीज़ का, इंस्टेंट या तो डेथ का, या हर्ट का, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का। और वो क्योंकि एक्सटॉर्शन के अंदर एक एलिमेंट है कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है वो डिलीवर होती है, ठीक है। यदि मैं किसी को फ़ोन करके बोलता हूँ कि तेरा बच्चा मेरे पास में, तू मेरे को पैसे दे, तो वहाँ पर वो पैसे देने की बात होती है कि आप इस चीज़ को हम मेरे पास में डिलीवर कीजिए, तब वहाँ पर एक्सटॉर्शन होता है। तो डिलीवरी यहाँ पे भी हो रही है एक्सटॉर्शन में, इस रॉबरी के अंदर डिलीवरी यहाँ पे भी हो रही है। लेकिन वो डिलीवरी का यहाँ पर एलिमेंट है कि देन एंड देयर। देन मतलब उसी वक्त और देयर मतलब वहीं की वहीं, ठीक है। तो देन एंड देयर वहाँ पर जो प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो रही है, और जब एक्सटॉर्शन हो रहा है उस कंडीशन में जो वहाँ पर एक्सटॉर्शन कर रहा है वो वहाँ पर प्रेजेंट है और उसको फियर दे रहा है इंस्टेंट डेथ का। इंस्टेंट डेथ का मतलब हो गया कि हाथों हाथ ही, ठीक है। किसी को मैं धमकी दे रहा हूँ कि मैं तेरे को 4 दिन के बाद में मार दूंगा, तो वहाँ पर वो इंस्टेंट डेथ नहीं है। लेकिन मैं किसी को गन पॉइंट पर ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं तेरे को मार दूंगा, तो वहाँ पर इंस्टेंट डेथ का वहाँ पर
ये एलिमेंट आ जाता है, या तो इंस्टेंट डेथ या फिर इंस्टेंट हर्ट या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्टेंट है। यदि ये वाले एलिमेंट कंप्लीट होते हैं तो एक्सटॉर्शन भी रॉबरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि यदि किस आदमी को बोलोगे कि यदि वो प्रेजेंट है, ठीक है, ज़रूर नहीं है कि वो पर्सन उसके एकदम कोई फिक्स फार्मूला मतलब थोड़ी है कि 1 फीट पे होना चाहिए, 2 फीट पे होना चाहिए। यदि वो सफिशिएंटली वहाँ पर नियर है, उस पर्सन को पुट इन फियर में डालने के लिए, उसको डर में डालने के लिए कि मैं इंस्टेंट डेथ कोज कर सकता हूँ, या फिर मैं हर्ट कोज कर सकता हूँ, या फिर मैं रॉन्गफुल रेस्टेंट कोज कर सकता हूँ, तो वो पर्सन उसका, यदि वो सफिशिएंटली वहाँ पर नियर है तो उसको प्रेजेंट वहाँ पर माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि कोई पर्सन किसी दूसरे आदमी को बोलता है कि तेरा बच्चा मेरे पास में है, लेकिन वो फ़ोन करके बोलता है, ठीक है, तो तू मेरे को इतने प्रॉपर्टी दे, नहीं तो फिर मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेंट डेथ का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्सटॉर्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि फ़ोन पे यदि वो सिर्फ इतनी सी लाइन ऐड कर दे कि इस बच्चे को अभी मार दूंगा, हाथों हाथ ही मार दूंगा यहाँ पर, तो वहाँ पर इंस्टेंट डेथ हो रहा है, तो इसको भी हम सफिशिएंटली नियर मानेंगे। क्यों मानेंगे? कि वो पुट इन फियर, उसको डर में डालने के लिए वो सफिशिएंटली नियर है वहाँ पर। नियर कैसे है कि मान लो वो खुद तो फ़ोन पे है, लेकिन मान लो उसका बंदा है, कोई भी एक उसका आदमी है जो उस लड़के के पास में है, जो मतलब उसका इशारे मिलते ही उसको हाथों हाथ मार देगा। ठीक है, तो फिर वहाँ पर वो सफिशिएंटली नियर है, उसको प्रेजेंट वहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके इलस्ट्रेशन, फर्स्ट जो फ़ोन वाला था मैंने आपको दे दिया, दूसरा जो थेफ्ट ज्वेलरी वाला मैंने आपको थेफ्ट वाले में दे दिया है। तो ये जो थेफ्ट की है, ये जो रॉबरी की जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी कि रॉबरी होगी या तो थेफ्ट से होगी या फिर एक्सटॉर्शन से होगी, लेकिन इनके अंदर यदि कुछ एलिमेंट ऐड होंगे तो तब जा कर के वो रॉबरी बन जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सब सेक्शन 4 के बारे में। सब सेक्शन 4, 5, 6 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। सब सेक्शन 4 ये बात करता है कि जो भी आदमी रॉबरी करता है उसके लिए पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 10 साल तक की हो सकती है, और प्लस फाइन के साथ में भी वो पनिश उसको किया जाएगा। लेकिन यदि कोई पर्सन रॉबरी करता है हाईवे के ऊपर, ठीक है, हाईवे के ऊपर सनसेट और सनराइज़ के बीच में, तो उस कंडीशन में ये जो 10 साल की पनिशमेंट है वो 14 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, सब सेक्शन 5 ये बात करता है कि यदि कोई अटेम्प्ट करता है रॉबरी का तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक की हो सकती है, और प्लस फाइन। यदि कोई 6 सब सेक्शन में ये दे रखा है कि रॉबरी करते टाइम यदि किसी पर्सन को हर्ट वगैरह कोज हो गई, ठीक है, उसमें एक तो लिखा हुआ था कि या तो कोज करना डेथ को या फिर उसका अटेम्प्ट करना। ठीक है, यदि किसी पर्सन ने कोज कर दी, ठीक है, कोज कर दी वहाँ पर डेथ वगैरह, तो इस पे ऊपर डेथ का भी वहाँ पर जो मुकदमा चलेगा। लेकिन मान लो सिर्फ अटेम्प्ट कर रहा है और उस अटेम्प्ट में सिर्फ उसको हर्ट कोज हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यदि हर्ट वगैरह कोज हो गया रॉबरी करते टाइम तो उसके लिए पनिशमेंट अलग है। या तो उस पर्सन को एलआई होगी या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की हो सकती है, और प्लस फाइन। यहाँ पे जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को जब वो जेल में रहेगा, जेल में रहने के साथ साथ में उसको हार्ड लेबर भी करना होगा, मतलब जेल में उसको काम भी करना होगा, तो वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट बोली जाती है। अब बात करते हैं 310 के बारे में, जो कि बात करता है डेकोइटी के बारे में। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये है कि यदि रॉबरी 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पर करते हैं तो फिर वो डेकोइटी हो जाती है। ठीक है, और 5 से ज़्यादा लोग कब चाहिए? जब वो कंजॉइंटली कोई काम कर रहे हैं, मतलब साथ में मिल कर के वो काम कर रहे हैं, या फिर वो वहाँ पर प्रेजेंट है और उसको ऐड कर रहे हैं। मान लो ये एक घर है ना, इसके अंदर वो थेफ्ट वगैरह करने जा रहे हैं, ठीक है, तो थेफ्ट में कुछ एलिमेंट ऐड होंगे तब जा कर के वो रॉबरी बन जाएगा। तो यहाँ पर रॉबरी हो रही है, लेकिन यहाँ जो पर्सन है, 4 पर्सन यहाँ पे और 1 पर्सन बाहर गाड़ी लेके खड़ा है, तो वहाँ पर उसको ऐड कर रहा है वो पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंदर वाले आदमी और 1 ही बाहर वाला आदमी मिलकर के 5 हो गए, तो ये रॉबरी के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो उसको ऐड कर रहे हैं, वहाँ पर प्रेजेंट है, वो कंजॉइंटली काम कर रहे हैं। वहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, मिनिमम 5 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। यदि वो पर्सन रॉबरी कर रहे हैं तो उसको डेकोइटी बोला जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। सब सेक्शन 2 ये इसके पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि या तो उसको एलआई होगी या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की हो सकती है, और प्लस फाइन। ये जो फाइन है इस एलआई के साथ में भी है और ये 10 साल वाली पनिशमेंट के साथ में भी है। इसका मतलब ये है कि जब मजिस्ट्रेट उस पर्सन को सेंटेंस वगैरह दे रहा होगा तो उसके पास में 2 ऑप्शन है, या तो उसको एलआई दे सकता है कि ये पर्सन है वो आजीवन जेल में रहेगा, या फिर उसके पास में ये ऑप्शन है कि वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट की जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है उसकी पनिशमेंट दे दे। ठीक है,
मान लो 7 की दे दी, 8 की दे दी, 9 की दे दी या फिर 10 की दे दी, लेकिन वो 11 की नहीं दे सकता है क्योंकि ये सिर्फ 10 तक एक्सटेंड हो सकती है या फिर उसको एलाई होगी, ये बीच वाला कुछ उसमें होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो फाइन है इन दोनों के साथ में ऐड है। सब सेक्शन 3 ये बोलता है कि डेकोइटी करते टाइम यदि किसी पर्सन से मर्डर हो जाता है, मान लो 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पर है, तो किसी से भी यदि मर्डर हो जाता है तो ईच मेंबर वहाँ पर लाइबल होगा। किसके लिए? या तो वो डेथ के लिए या फिर उसको एलाई होगी या फिर मिनिमम 10 साल की उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी। अब एक्सटेंड इसमें कितनी भी हो सकती है वो चीज़, ठीक है। और ये जो फाइन है इन तीनों के साथ में, यदि डेथ पनिशमेंट मिलेगी तो भी फाइन होगा, या उसको यदि एलाई मिलेगा तब भी उसको फ़ाइन होगा, और यदि ये मिनिमम 10 साल वाली मिली तो भी उसको वहाँ पर फाइन देना होगा। अब बात करते हैं सब सेक्शन 4 के बारे में। सब सेक्शन 4 ये बात करता है कि डेकोइटी की प्रिपरेशन करना भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये प्री के अंदर पता नहीं कितनी बार आ गया ये कि किस ऑफेंस की सिर्फ प्रिपरेशन ही पनिशेबल है। तो डेकोइटी की सिर्फ प्रिपरेशन करना ही पनिशेबल ऑफेंस है, जिसकी पनिशमेंट दे रखी है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक हो सकती है, और प्लस फाइन यहाँ पर होगा। यदि कोई पर्सन डेकोइटी करने के लिए असेंबल हुआ है, सिर्फ असेंबल हुआ है, मान लो 5 लोगों ने ये तय किया था कि हम जा करके वहाँ पर डेकोइटी करेंगे और हम ये डेकोइटी करने से पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगे, तो जिस लोकेशन पे वो असेंबल हो रहे हैं डेकोइटी करने के लिए, मान लो सिर्फ 2 ही लोग आए हैं वहाँ पर, या फिर सिर्फ अकेला आदमी आया है और 4 लोग आने अभी बाकी हैं, यदि वो पर्सन अकेला भी वहाँ पर चला गया असेंबल होने के लिए वहाँ पर, तो इसकी पनिशमेंट दे रखी है सब सेक्शन 5 के अंदर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और प्लस यहाँ पर फाइन। सब सेक्शन 6 ये बात करता है बिलोंग टू गैंग जो कि हैबिचुअल डेकोइटी करते हैं, है ना, उनकी गैंग के साथ में यदि बिलोंग करता है, कोई उनका मेंबर भी है, तो कोई हैबिचुअल डेकोइटी करते हैं तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें या तो एलाई होगी या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और प्लस फाइन, और ये फाइन दोनों के साथ में हो सकता है नहीं, इन दोनों के साथ में है। यदि एलाई मिलेगी तो भी फाइन है, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल की मिलेगी तो भी उसमें फाइन है। सेक्शन नंबर 311 बात करता है कि जब भी कोई पर्सन रॉबरी या फिर डेकोइटी करता है, इसके अंदर ये दोनों आ गए, कोई भी पर्सन यदि रॉबरी या फिर डेकोइटी करता है, उस दौरान यदि वो यूज़ डेडली वेपन, यदि वो डेडली वेपन का यूज़ करता है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ उस वेपन को लेके जा रहा है तो ये यहाँ पर यूज़ नहीं माना जाएगा। उसने मान लो उसको फायर किया है या फिर उसके पास में कोई तलवार वगैरह है तो उसने चलाई वगैरह है, तो यदि वो डेडली वेपन को यूज़ कर रहा है रॉबरी और डेकोइटी करते टाइम, या फिर वो कोज करता है ग्रीवियस हर्ट को, ठीक है, या फिर वो कोज करता है ग्रीवियस हर्ट को, या फिर अटेम्प्ट करता है या तो ग्रीवियस हर्ट को या फिर मर्डर को, तो फिर यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो नॉट लेस देन 7 ईयर की होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखी है कि भाई डेकोइटी की पनिशमेंट क्या होगी, डेकोइटी की पनिशमेंट दे रखी है यहाँ पे या तो एलाई या फिर यहाँ पे 10 साल तक की पनिशमेंट। तो यहाँ पर एक मिनिमम पनिशमेंट सेट कर देगी 7 साल से, क्योंकि ये जज के पास में यदि पावर है कि वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल की दे सकता है, तो वो 3 की भी दे सकता है, 4 की भी दे सकता है। लेकिन यदि वो रॉबरी और डेकोइटी करते टाइम यदि वो डेडली वेपन का यूज़ कर रहा है या कोज ग्रीवियस हर्ट कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है सिर्फ ग्रीवियस हर्ट का या फिर मर्डर का, तो नॉट लेस देन 7 ईयर, वहाँ पर मिनिमम 7 ईयर की तो पनिशमेंट वहाँ पर उसको होगी। 312, अब 311 में अटेम्प्ट में सिर्फ ग्रीवियस हर्ट लिखा है, कोज ग्रीवियस हर्ट है, लेकिन उसका यदि मर्डर हो गया तो इसकी हमने यहाँ पर पनिशमेंट देख ली थी कि वो डेकोइटी में यदि मर्डर हो गया तो इस कंडीशन में ये सब सेक्शन 3 के अंदर लाइबल होगा, ठीक है। लेकिन यदि उसने सिर्फ मर्डर का अटेम्प्ट किया है तो वो 311 के अंदर लाइबल होगा। 312 ये बात करता है कि आर्म्ड विथ डेडली वेपन, यदि कोई रॉबरी और डेकोइटी वगैरह कर रहा है और उस दौरान वो आर्म्ड विथ डेडली वेपन है, मतलब उसके पास में तलवार है या फिर कोई पिस्टल वगैरह है, कोई गन वगैरह है, उसके बाद कोई भी डेडली वेपन हो सकता है, ठीक है। यदि वो डेडली वेपन के साथ में आर्म्ड है, यदि वो उसको यूज़ करेगा तो वो 311 के अंदर लाइबल होगा, लेकिन यदि वो आर्म्ड है उसको यूज़ नहीं कर रहा है तो 312 के अंदर वो लाइबल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मिनिमम 7 ईयर की यहाँ पर पनिशमेंट दे रखी है। सेक्शन 313 ये बात करता है कि बिलोंग टू गैंग, कौन से गैंग से बिलोंग करता है, कोई भी जो आदमी हैबिचुअल है थेफ्ट करने का, कोई ऐसी गैंग है जो कि हैबिचुअल थेफ्ट करती है या फिर रॉबर्स है वो रॉबरी करते हैं, ठीक है। डेकोइटी के जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उनके साथ में गैंग बनाता है तो वो हमने उसमें डेकोइटी की पनिशमेंट वहाँ पर दे रखा है। लेकिन यदि कोई पर्सन मेंबर है किसी गैंग का जो कि हैबिचुअल है थेफ्ट करने के या फिर रॉबरी करने के, तो वो 313 के अंदर लाइबल होंगे, जहाँ पर पनिशमेंट दे रखी है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक की हो सकती है और फाइन यहाँ पर हो सकता है। यदि कोई पर्सन रॉबर की गैंग के साथ में बिलोंग करता है तो वो 313 के अंदर लाइबल होगा। लेकिन यदि कोई पर्सन
डेकोइटी के जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनकी गैंग के साथ में बिलोंग करता है तो वो 310 के सब सेक्शन 6 के अंदर लाइबल होंगे। तो ये वाला जो रॉबरी एंड डेकोइटी का कंप्लीट हो गया। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम जो भी यूनिट वगैरह बची हुई है चैप्टर 17 उन सबको डिटेल में कवर करने वाले हैं। थैंक यू।